Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So guys, in this video I am going to tell you how to write the table chart. How you can get score 7 plus in the IELTS writing task 1, especially in the table. So जनरली इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक टेबल की एग्जांपल लेंगे और आपको पता चलेगा कि टेबल को हमने कैसे, अगर हमने अपने टास्क को 7 प्लस लेके जाना है, सो हाउ यू कैन राइट योर बॉडी पैराग्राफ्स, योर ओवरऑल और योर इंट्रोडक्शन इन दी आइल्स राइटिंग टास्क 1. तो ये वीडियो आपके लिए गाइस बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एंड यू हैव टू वॉच टू गेट 7 प्लस बैंड्स. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. अगर आपको चाहिए 7 प्लस बैंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे टेबल चार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस. ओके, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल की एग्जांपल लेते हैं. इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन, ओवरऑल, बॉडी पैराग्राफ्स में आपको डेटे को डिवाइड कैसे करना है. ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 7 प्लस, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और आपने क्या करना है गाइज, साथ साथ में इस चीज़ के आपने नोट्स बनाते जाना है. ठीक है, ताकि ये आपके लिए बेनिफिट रहे इन फ्यूचर ऑल्सो, ताकि आपको याद रहे कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है. ओके, सो नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं टेबल चार्ट की. ये देखो मैंने एक टेबल लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन. अगर हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है गाइज, तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन को फॉर्म कैसे करना है इफ़ यू वांट टू स्कोर 7 और 7 प्लस. चलो देखो, पहले हम ये रीड करेंगे. ठीक है, द टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु गेव वेरी गुड रेटिंग टू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अ कॉलेज फॉर 3 कोर्सेज. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो टेबल है हमें क्या शो कर रहा है, वो परसेंटेज शो कर रहा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की जिन्होंने वेरी गुड रेटिंग प्रोवाइड की है रिसोर्सेज को, जो कि कॉलेज ने प्रोवाइड किए हैं 3 कोर्सेज. लाइक ये कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स. ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट्स. इन स्टूडेंट्स ने अपने ये रिसोर्सेज को अपनी रेटिंग प्रोवाइड की है, गुड रेटिंग. जैसे प्री कोर्स को इकोनॉमिक्स ने कितनी की है, 59. ठीक है, ये क्लियर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू राइट आवर इंट्रोडक्शन. सो हाउ यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन. First of all, you should know that in your introduction you can do the rephrasing your answer, plus you can add some synonyms. रीफ्रेजिंग करके आप थोड़े से सिनोनिम्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट गुड स्कोर्स. सो हाउ यू कैन ऐड द रीफ्रेजिंग और सिनोनिम्स. इस क्वेश्चन में देखो द टेबल बिलो शोज लिखा है. ठीक है, बिलो तो हमने लिखना ही नहीं होता, हम कैसे इंट्रोडक्शन अपनी लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखना आप गाइस. द गिवन टेबल इलस्ट्रेट्स, शोज नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे हम. ठीक है, शोज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट्स, और यू हैव द अनदर वर्ड्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इलस्ट्रेट्स यू कैन यूज कंपेयर्स. एनी वन एक यूज करना है आपको, कंपेयर्स लिख सकते हो. इसके अलावा आपके पास वर्ड है रिप्रेजेंट्स. ठीक है, यही वर्ड्स यूज करोगे, इसके अलावा आप शो के लिए और कुछ नहीं यूज करोगे. कौन कौन से, इलस्ट्रेट्स, रिप्रेजेंट्स, कंपेयर्स. अब आगे लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज. हम इसे परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, प्रपोर्शन. द प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे, हमने भी सेम लिख दिया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ गुड रेटिंग है, हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ एंड कॉमर्स. ये तीन कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं. हमने उनको रीफ्रेजिंग करने में क्या किया, उनका नेम लिख दिया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ स्टूडेंट्स. वो क्या कर रहे हैं, अब वो लिखेंगे हु गेव वेरी गुड रेटिंग टू द डिफरेंट रिसोर्सेज. सो इस वे के साथ हमने क्या की, इसकी इंट्रोडक्शन, हु गेव वेरी गुड रेटिंग. सो इस वे में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, मीन्स कि हमने जस्ट क्या किया, इसमें कुछ रीफ्रेजिंग कर दी और प्लस कुछ सिनोनिम्स ऐड करके सेंटेंस को बस मोल्ड करके लिख दिया.
अब गाइज आपने इंट्रोडक्शन तो देख ही ली, इंट्रोडक्शन हमने कैसे की। अब द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू राइट द ओवरऑल। सो यू शुड नो दैट हाउ टू राइट द ओवरऑल इन द टेबल चार्ट। ठीक है, ये क्या था, तीन कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, ये गुड रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री कोर्स को, टीचिंग को, ट्यूटर को, रिसोर्सेज को और अदर रिसोर्सेज को। ठीक है, ओवरऑल इज़ द मेन थिंग। ओवरऑल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे टेबल में, हमारे राइटिंग टास्क 1 में इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये मार्क कर लेना आप ओवरऑल में कौन कौन सी चीज़ें को मेंशन करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ओवरऑल में क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम। सेकेंड चीज आप मेंशन क्या कर सकते हो, ट्रेंड मेंशन कर सकते हो। ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, अब इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड एंड द लास्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। एक ऑपोजिटिंग ट्रेंड भी होता है बट जनरली हम 3 लिखेंगे। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड और फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। ये भी हम ट्रेंड अब कौन सी सिचुएशन में लिखोगे आप, ट्रेंड उस सिचुएशन में लिखोगे जहां पे आपको ईयर गिवन हो। When the year is given, at that time you need to mention the trend. Otherwise आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम। ये चीज गाइस आपको क्लियर हुई। ठीक है, ओवरऑल में क्या लिखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर आप ट्रेंड मेंशन कर सकते हो। ये साथ में गाइस अपने नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको याद रहे कि ओवरऑल में हमने एक्चुअल में लिखना क्या होता है। ट्रेंड लिखोगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, या ये भी कब लिखना है, जब आपको ईयर गिवन है। इंक्रीजिंग कब होगा, सपोज हमारे पास 3 ईयर्स हैं, अगर हमें पता होगा कि कोई चीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 2016 में कोई चीज़ थी 20%, यहाँ पे होगी 80% और यहाँ पे होगी 100%। ये तो हम ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना कि 2016 में 20 थी, 2017 में अब 80 होगी और 2018 में 100% होगी। सो ये क्या है, इंक्रीज होता गया। ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड। बट आपको पता होना चाहिए व्हेन द ईयर इज नॉट गिवन इन द राइटिंग टास्क 1, सो हाउ यू कैन मेंशन द ट्रेंड। आप कैसे बताओगे अगर ईयर गिवन ही नहीं होगा कि हम ये ट्रेंड इंक्रीजिंग फॉलो कर रहे हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप नहीं बता सकते ट्रेंड। अगर ईयर है तो आप लिखोगे ट्रेंड, अगर नहीं है जस्ट आपको क्या लिखना है, मैक्सिमम और मिनिमम, अगर ईयर गिवन नहीं है। ये बात को भी याद रखना। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ओवरऑल कैसे बनता है। ठीक है, ओवरऑल ये चीज आपने डालनी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको वैसे बताया कि हम अब इसकी ओवरऑल की बात करेंगे। तो चलो आप देखते हैं। ठीक है, पहले आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से, देखो प्री कोर्सेज को कौन से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गुड रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 59 है, इकोनॉमिक्स के प्री कोर्स की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये 72% लॉ के हैं। सबसे ज़्यादा कौन से हैं, कॉमर्स के। इसके आगे हम लिख देंगे मैक्स। टीचिंग में सबसे ज़्यादा कौन से हैं, ये भी 95, 62, 95, ये भी बोल सकते हैं मैक्स हैं, और ये भी है कॉमर्स स्टूडेंट भी मैक्सिमम है, ये भी लिख सकते हो। ट्यूटर का देखो सबसे पहले 90%, 76। सो कॉमर्स स्टूडेंट कौन ज़्यादा है इसमें भी, यहाँ पे भी हमने लिख लिया मैक्स। रिसोर्सेज प्रिंट इकोनॉमिक्स के 81% है, लॉ के 70 हैं, 86 ज़्यादा किसके हैं, ऑब्वियसली अगेन कॉमर्स के। अदर रिसोर्सेज को देखो आपने, इकोनॉमिक्स के 60% है, 80% लॉ के हैं, कॉमर्स के 81%। अगेन कॉमर्स इज़ दी हाईएस्ट, मैक्सिमम। फिर से ज़्यादातर कॉमर्स के क्या है, मैक्सिमम है। एक इसमें था बट एक को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा है हम उस पर प्रेफरेंस देंगे अपनी। सो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स के हैं जो गुड रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ओवरऑल का पहला पॉइंट तो आ गया कि मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट है। अब इनमें से देखो सबसे कम कौन से हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, चलो मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम है हमारे लॉ स्टूडेंट, और इसमें भी हमारे हैं 90, 76 ये वाले हैं, इसमें भी ये वाले हैं। ठीक है, सो इन तीनों में क्या हो गए, लॉ स्टूडेंट्स कम है। मैक्सिमम हमारे पास कॉमर्स आ गए, लॉ हमारे पास सबसे कम आ गए। ठीक है, सो हम ये ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब ये देखो, देखते रहना इधर। ठीक है, ओवरऑल कॉमे के बाद हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि कैपिटल लिख जाते हैं। सो अपना हाफ बैंड तो यहीं पे डिडक्ट करवा लेते हैं, मीन्स 0.5। यू कैन से दैट ऑब्वियसली अगर आप इन बिटवीन राइटिंग के यूज़ करोगे अपने कैपिटल लेटर्स, देन द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर बैंड स्कोर्स।
ओके, तो आप ओवरऑल इसका कैसे लिखोगे? ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट, कौन से थे मैक्सिमम? ये कॉमर्स के थे ना, अब यही लिखेंगे कि सारे रिसोर्सेज को जो कॉमर्स स्टूडेंट ने है गुड रेटिंग दी है, ठीक है, यही लिखोगे, दैट दी मैक्सिमम स्टूडेंट्स, या मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट लिख देते हैं, मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स गेव वेरी गुड रेटिंग टू ऑल दी रिसोर्सेस। अभी हमने देखो यही पढ़ा है ना, यहाँ पे भी ओवरऑल क्या देख रहा है कि जो ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, उन्होंने गुड रेटिंग प्रोवाइड की है टू ऑल दी रिसोर्सेज। मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स गेव वेरी गुड रेटिंग टू ऑल दी रिसोर्सेज। ये तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अभी हमारा ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुआ, मिनिमम बताना है अभी हमने। सो यहाँ पे हम एक कनेक्टर यूज़ करेंगे वेयर एज। जब हमने दो चीज़ों का बताना हो तो हम वहाँ पे एक कनेक्टर यूज़ करेंगे वेयर एज। वेयर एज अब हमने क्या लिखना है? द मिनिमम वाले कौन से हैं? द मिनिमम लॉ स्टूडेंट्स, लॉ की बात की थी ना, अभी हम दोबारा भी आपको बताते हैं, ठीक है। द मिनिमम लॉ स्टूडेंट्स गेव सच रेटिंग मीन्स गुड रेटिंग, जो हमने अभी ऊपर बात की, सच रेटिंग टू ऑल दी रिसोर्सेस। देखो हमने मिनिमम बता दिया, मिनिमम अभी हमने देखा ना कि लॉ स्टूडेंट थे, यहाँ पे भी कम थे, यहाँ पे भी कम थे और यहाँ पे भी थे। तो जो मिनिमम लॉ स्टूडेंट है वो किस चीज़ को, जो मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है कॉमर्स जो गुड रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द मिनिमम स्टूडेंट्स हैं लॉ के, जो सारी रिसोर्सेज को अपनी रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप कि गाइज आपको ये ओवरऑल क्लियर हुआ होगा अपना, ठीक है। तो जनरली हमने इसमें क्या किया, इसमें हमें कोई ईयर गिवन नहीं था। तो अगर आपको ईयर नहीं गिवन तो हम मैक्सिमम लिखेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमने ये मैक्सिमम मिनिमम लिखना है ना, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के साथ क्या लगाओगे आप? द मैक्सिमम, द मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म्स है हमारी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। सो अगर आप लिखोगे मैक्सिमम मिनिमम, उसके साथ आप आगे द लगाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरऑल। अब हमें क्या सीखना है कि हमने अपने ये सारे डेटा को, ये सारा डेटा है, हाउ टू डिवाइड दिस डेटा इन योर टास्क, हाउ टू डिवाइड दिस डेटा इन बॉडी पैराग्राफ 1, इन बॉडी पैराग्राफ 2। अभी हम वो सीखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स को आपने लिखना कैसे है, फ्रेम कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप डिवाइड कैसे करोगे। चाहे तो अब ये मैक्सिमम की हमने बात की थी ओवरऑल में, चाहे आप इसका एक बॉडी पैराग्राफ बना दो और इन दोनों के दूसरा बॉडी पैराग्राफ बना दो, आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, एक बॉडी पैराग्राफ में कर सकते हैं और दूसरे, ये तीनों को एक में कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सो आप जो है अपना बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कैसे कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 की। सो आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे कोई भी आपका टास्क है, चाहे टेबल है, लाइन है, बार है, ठीक है। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, लुकिंग एट दी, क्या है ये, लुकिंग एट दी टेबल चार्ट, looking at the table chart in more detail, मोर डिटेल के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉमा डालोगे और आपको बताना होगा, ठीक है, प्री कोर्स और टीचिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लुकिंग एट दी टेबल चार्ट इन मोर डिटेल, हमने लिख दिया। उसके बाद हम बता सकते हैं दी हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखेंगे, हम ये मेंशन करेंगे, दी हाईएस्ट परसेंट टर्म भी लिख सकते हो, परसेंटेज भी लिख सकते हो और प्रपोर्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारे पास 3 सिनोनिम है। दी परसेंट टर्म ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं, वो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 95% ईच वर सेटिस्फाइड,
किस चीज़ से सेटिस्फाइड है वो बताएंगे हम। वर सेटिस्फाइड विद दी, देखो 95% ही यहाँ पे है, 95% ही यहाँ पे है, हम दोनों का एक सेंटेंस बना सकते हैं बड़े आराम से, हमारे सेंटेंस में फॉर्मेशन भी अच्छी आ जाएगी। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 95% ईच। वर सेटिस्फाइड विद प्री कोर्स इंफॉर्मेशन, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, प्री कोर्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरा लिखोगे, एंड टीचिंग। सो गाइज आप अब देख सकते हो कि कैसे हमने एक सेंटेंस बना दिया। 95% ईच क्यों लिखा, क्योंकि प्री कोर्स को भी है, टीचिंग को भी है। द हाइएस्ट परसेंटम ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स मीन्स 95% ईच वर सेटिस्फाइड विद द प्री कोर्स इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग। इन दोनों में जो 95% है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया बॉडी पैराग्राफ 1 का। अब आप सेकेंड सेंटेंस कैसे लिख सकते हो, अब आप लॉ की बात कर सकते हो, ठीक है, 72% एंड 62%। हम एक डायरेक्ट सेंटेंस भी देखते हैं कैसे बना सकते हैं। 72% एंड 62% ऑफ लॉ स्टूडेंट्स एंड, और यू कैन से रेटेड यूज कर सकते हो वर्ड। 72% एंड 62% ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, देखो 72% एंड 62% ऑफ किसके स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट्स रेटेड प्री कोर्स के, यहाँ पे प्री कोर्स है, और हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट इज प्री कोर्स इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग को कितने दी है, वेरी गुड रेटिंग, टीचिंग वेरी गुड रेटिंग रिस्पेक्टिवली। ये हमारे बॉडी पैराग्राफ का हो गया सेकेंड सेंटेंस। क्या लिखा हमने, जो 72% स्टूडेंट थे लॉ के, उसने क्या 72% एंड 62% जो स्टूडेंट्स थे लॉ स्टूडेंट्स, उन्होंने प्री कोर्स को कितना दिया है 72 एंड टीचिंग को कितना दिया है 62% रिस्पेक्टिवली। एक रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस भी हमने बना दिया, ठीक है। इसके बाद आप ये बता सकते हो जो इकोनॉमिक्स के हैं वो प्री कोर्स में 59 है, ठीक है, जो हाईएस्ट है टीचिंग में वो 95% है इकोनॉमिक्स के। सो गाइज इसी वे के साथ अपने बॉडी पैराग्राफ को फॉर्म करोगे, ठीक है। सो जो ये वाले नेक्स्ट हैं ये हम सारे बॉडी पैराग्राफ 2 में डिवाइड कर देंगे। आई होप कि गाइज आपको अब सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे वेरिएशन लानी है अपने टास्क में, कैसे हमने ओवरऑल फॉर्म करना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइज if you like this video, please tell me in the comment section and hit the like button, and you can also share this video with your more and more friends। and आपको next video कौन से task 1 के ऊपर चाहिए, you can also tell me in the comment section। so guys I hope कि ये video आपके लिए बहुत beneficial रही होगी, and you can also tell me कि मुझे next video जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन से टास्क 1 के ऊपर बनाने चाहिए, सो दैट यू कैन गेट दी मोर बेनिफिट्स। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।